एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अभी बजे सुबह के 6:45 और फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और घूम रही हूँ गांव में। और फिलहाल धूप आ चुकी है, बड़ी जल्दी धूप आ जाती है। तो आज हम मरझाली से रालम जाएंगे, शायद रालम ग्लेशियर भी जाएं, फिर उसके बाद वापस हम इसी स्पॉट पर आएंगे, यानी कि मरझाली आएंगे। तो सबसे पहले हमने पी ब्लैक टी और ब्लैक टी पीने के बाद अब हम लोग तैयारी करते हैं रालम जाने की, क्योंकि रालम अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। तो सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं रालम के लिए। तो जैसे हम गांव के ऊपर वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि यहाँ पर स्मृति पटल बने हुए थे, जो कि यहाँ के लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में बनाए थे। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जब कभी उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो अस्थियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें लेके वो यहीं आते हैं और यहीं उनको विसर्जित करते हैं और उसके बाद यहाँ पे उनकी स्मृति पटल बनाते हैं। तो इस तरीके से अपने पूर्वजों को ये याद करते हैं और काफ़ी यूनिक लगा। मुंशियारी में मैं इतने गांव में गई लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी चीज़ें देख रही थी और काफ़ी यूनिक सी चीज़ थी। तो इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे की ओर और यहाँ पे बुरास के फूल खिले हुए थे और इसके जस्ट बगल में एक गधेरा था और गधेरे को क्रॉस करने के बाद बहुत ऊंची चढ़ाई हमने चढ़नी थी। तो अभी नदी क्रॉस करके ऊपर को आ चुके हैं। पैंथर, तो ये रहा रास्ता और जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इससे धूप बनती है, हमारे यहाँ इसकी धूप बनती है और काफ़ी सुगंधित होते हैं और इसे भी मिक्स किया जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। तो पैंथर भी बस अभी तक मुंशियारी मार्केट में गाड़ियों में घूमता था। फर्स्ट टाइम इसका इतना लंबा ट्रैक बना है और ये बहुत हैप्पी है ना पैंथरू? खुश है ना? खुश है ना? है ना? देखो कितना खुश है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है इधर? हाँ, अच्छा है ना इधर? तो सामने जो आपको गांव दिख रहा है ये है मरझाली। यहीं से हम अभी अभी आए थे और गधेरे के बाद जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई मैंने पूरी कर ली है और उसके बाद थोड़े से यहाँ पे बुग्याल मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक भैया भी दिख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया अभी रालम कितना दूर है यहाँ से? तो भैया बोले बस 15 मिनट का रास्ता है। तो चलो देखते हैं 15 मिनट का रास्ता है कि नहीं। फिर हम पहुँचे इस जगह। तो जब कभी कोई रालम पहली बार आता है तो सबसे पहले यहाँ पे पत्थर चढ़ाता है, तो हमने भी यहाँ पे पत्थर चढ़ा दिया। उसके बाद हमें थोड़े बहुत घर देखने को मिलते हैं और हमने सोचा कि रालम पहुंच गए, लेकिन इस जगह का नाम है खन्योर और यहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं। तो फिलहाल ये लोग यहाँ पे खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। ये है काला जीरा और काले जीरे के साथ यहाँ पे घास भी उग गई है, तो इस वजह से ये घास की यहाँ से छटाई कर रहे थे। और सामने ये बड़े पत्तों वाला जो आपको पौधा दिख रहा है इसका नाम है डोलू और इसका काम है कलरिंग का। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से घर बनाए गए हैं और यहाँ पे हर घरों में 2 से 3 डॉग्स तो होते ही होते हैं और यहाँ पे लगभग अभी 3 या 4 घर मैंने देखने को मिले। और इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर निकले क्योंकि हमें रालम जाना था और रास्ते में कुछ इस प्रकार के टूरिस्ट भी हमें नज़र आया, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी था। तो काफ़ी देर चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रालम और यह वो स्पॉट है जहां पे लोग रेस्ट करते हैं। और यहां पे एक बोर्ड भी लगा है, ग्राम पंचायत रालम में आपका स्वागत है, और यहां से गांव के पूरे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो गांव में एंटर होते ही मैंने देखा कि लोग अपनी खेती बाड़ी में बहुत बिजी थे। कोई यहाँ पे जंबू लगा रहे थे, कोई यहाँ पे काला जीरा लगा रहे थे और कोई यहाँ पे आलू बो रहे थे। तो इस प्रकार अपने कामकाज में लोग बिजी थे। फिर उसके बाद पहुँच जाते हम इस घर पे और इस घर को आप देखिए, इन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इस घर को मेंटेन किया हुआ है। तो इसके बाद हमने पी यहाँ पे ब्लैक टी। तो सुबह से भूख भी लग गई थी, तो उसके बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ते में है रोटी, डांगचू और याक का घी, जो कि काफ़ी टेस्टी था। वैसे अगर मैं घर में रहती हूँ तो मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, लेकिन यहाँ पे भूख इतनी लग जा रही कि मैं बहुत खाना खा जा रही हूँ। तो खाना खाने के बाद अब चलते हैं गांव के अंदर, तो देखते हैं गांव में कैसे यहाँ पे घर हैं। तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के घर यहाँ पे बने हुए हैं।
तो यहाँ पे जो घर हैं मिट्टी और पत्थरों के बने हुए हैं और जो छत है इन पर टीन है और घर की जो हाइट है वो काफ़ी कम रखी गई है क्योंकि यहाँ पे सुबह धूप आने के बाद तेज़ हवाएं चलती रहती है जिस वजह से छत वगैरह उड़ने का भय रहता है। इस वजह से घरों की हाइट काफ़ी कम रखी गई है और छत पर इस प्रकार के लकड़ियाँ रखी गई हैं। तो यहाँ के लोग 6 महीने अपने गांव में रहते हैं और 6 महीने रालम में रहते हैं। तो इस बीच ये अपना सारा कारोबार करते हैं, अपने फसलें तैयार करते हैं। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे आ चुके थे और अभी फ़िलहाल एक खेती वगैरह तैयार कर रहे हैं और इसके बाद ये यारसा गम्बू लेने हिमालयों में चले जाएंगे जहाँ वो 1 महीने रहेंगे और 1 महीने के बाद वापस वह इसी जगह पर आएंगे। तो 6 महीने लगातार वो यहीं रहते हैं और उसके बाद ये पातों की ओर चले जाते हैं। तो 6 महीने बाद जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे भालू वगैरह आ जाते हैं। तो ये काफ़ी तोड़फोड़ करते हैं यहाँ पे और घर के अंदर रखा हुआ सारा अनाज भी ये चौपट कर जाते हैं। तो ये थी यहाँ की कहानी और काफ़ी समय था आज हमारे पास, तो हमने सोचा कि क्यों ना रालम ग्लेशियर भी हो आए। तो ग्लेशियर लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर बता रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में किसने देखा है कि हम आ पाए कि ना आ पाए। तो अभी आए हैं तो सब कुछ कवर कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वजह से हम लोग अभी ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं। तो ये है भोजपत्र। तो रास्ते में चलते चलते काफ़ी फ्लावर्स हमें देखने को मिले और यहाँ पे एक धूप का पेड़ था, उसके जस्ट नीचे इस प्रकार का एक फ्लावर खिला हुआ था जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था और सामने ही बह रही थी रालम गाड़। और यहाँ पे आसपास आप देख सकते कितने सारे जानवर थे, सब लोग यहाँ पे चल रहे थे। और सडनली हमारी नज़र पड़ती है याक पे। याक का बहुत बड़ा झुंड यहाँ से गुजर रहा था और इनके बीच में एक छोटा सा बेबी भी था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी को सारे लोग प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। तो इतने भयानक याक मैं पहली बार देख रही थी। इससे पहले भी एक छोटा सा बेबी प्रधान जी के घर पे मैंने देखा था, लेकिन इतने सारे याक मैं पहली बार देख रही थी। इससे टूटते टूटते हम बहुत आगे आ चुके हैं। बस इस टीले तक जाएंगे, उसके बाद वापस हो जाएंगे क्योंकि लगभग 6 से 7 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं और अभी तो हमें ग्लेशियर नहीं दिखा। तो टीले में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्लेशियर अभी भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर नज़र आ रहा है और मौसम चेंज हो रहा है और कभी भी बारिश आ सकती है। हम लोग अपने साथ अम्ब्रेला लेके नहीं आए हैं, इस वजह से हम लोग यहीं पे बैठ गए और यहीं से ग्लेशियर देखने लगे। तो 5 से 10 मिनट ही हम यहाँ पे बैठ पाए क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही थी। और उसके बाद वापस हम लोग जा रहे हैं रालम के लिए क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होते जा रहा है। तो फिर वापस हम उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पे हमें वो याक का झुंड मिला था और हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होने की वजह से सामने की जो हिमालय सवेरे नहीं दिख पा रहे थे, अभी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं वापस रालम के लिए क्योंकि रालम से मरछाली भी जाना है। तो इस वजह से यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं और रालम पहुँचते एक छोटा सा पपी सामने आया जो कि पैंथर को परेशान कर रहा था। तो अभी दिन के लगभग 2:30 बज चुके हैं और भूख भी लग गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए खाना बना हुआ था। खाने में था भात, दाल और आलू की सब्ज़ी जो कि काफ़ी टेस्टी थी। तो इसे खाने के बाद वापस हम लोग अब मरछाली की ओर जाने लगे। हाय हाय गाइस, हाय बकरी। तो मरछाली 1 किलोमीटर बचा ही था कि तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमारे पास छाता नहीं थी और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अभी रूम पे। यहाँ पे मंगरू है। तो अभी मैं पी रही हूँ ब्लैक टी
तो प्रधान जी के पास 2 पेट याक है जिसका नाम विन्नू और गुड्डू है। तो यहाँ पे गुड्डू आया हुआ था और ये सब लोग उसे नमक खिला रहे थे, तो मुझे भी बुलाया। तो मैं भी गई उसके पास और काफ़ी डर लग रहा था उसे टच करने से, लेकिन वो नमक खाने में इतना बिजी था कि वो किसी को कुछ कर नहीं रहा था, परेशान भी नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से शाम हो गई थी और अभी बन रहा है शाम का खाना, यानी कि रात का खाना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।